तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिटमैन क्लासेस में। अगर आपने हिटमैन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल साइंस के बारे में बात करेंगे जो कि सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विज्ञान का अर्थ की बात करें तो विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान से होता है। विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। विद्युत धारा को मापा जाने वाला यंत्र। विद्युत धारा को अमीटर के द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को अमीटर के द्वारा मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को ऑडियोमीटर कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को ऑडियोमीटर कहते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे। ईमेल क्या है? ईमेल की बात करें तो ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व को मापन यंत्र। वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व के मापन यंत्र की बात करें तो एरोमीटर वायु तथा गैसों के घनत्व का मापन यंत्र होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। विमानों की ऊंचाई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विमानों की ऊंचाई मापने वाले यंत्र की बात करें तो अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापने वाले यंत्र को कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनमो का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। मानव शरीर के आंतरिक भागों का छायांकन किए जाने वाली मशीन को क्या कहते हैं? मानव शरीर के आंतरिक भागों का छायांकन किए जाने वाली मशीन को एक्सरे मशीन कहते हैं एवं एक्सरे मशीन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एसी वोल्टेज को कम करने या अधिक करने के लिए किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर के द्वारा एसी के वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इलेक्ट्रोइंसिफेलो ईसीजी ग्राफ है। इलेक्ट्रोइंसिफेलो का प्रयोग मस्तिष्क विभव मापने के यंत्र है। वायु की शक्ति और गति मापने वाला यंत्र है। वायु की शक्ति और गति मापने वाले यंत्र को एनेमोमीटर कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में आने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में आने वाले यंत्र को साइटोट्रॉन कहते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे। यह प्रश्न सभी सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर के अंदर के भागों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर के अंदर के भागों को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र इंडोस्कोप है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे। वैज्ञानिक प्रयोगों में ऊंचाई स्तर आदि को मापने वाला यंत्र है। वैज्ञानिक प्रयोगों में ऊंचाई स्तर को मापने वाला कैथेटोमीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इंटरनेट किसे कहते हैं? इंटरनेट बात करें तो टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े नेट कंप्यूटर को इंटरनेट कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वायुमंडलीय दाब में होने वाली परिवर्तनों को एक ग्राफ द्वारा अंकित किए जाने वाला यंत्र है। तो बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब को परिवर्तनों को ज्ञात करने के लिए यंत्र है। अधिक अवशोषित कण को त्वरित किए जाने वाला यंत्र है। अधिक अवशोषित कण को त्वरित किए जाने वाले यंत्र की बात करें तो इससे को साइक्लोट्रॉन कहते हैं। मनुष्य की हृदय गति को मापने वाला यंत्र है। मनुष्य की हृदय गति को मापने वाला यंत्र कार्डियोग्राम है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाले यंत्र की बात करें तो केस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाता है। केस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसी बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करके यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करने वाला यंत्र है। किसी बहते हुए द्रव को या गतिज ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करके यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करने वाले यंत्र को टरबाइन कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।